2016 के अभिभाषण में कहा किसानों की आय दुगनी करनी है, 2018 के अभिभाषण में कहा किसानों की आय दुगनी करनी है। प्रधानमंत्री को शेरपुर सीहोर में लेके आए, फिर कहा कि किसानों की आय दुगनी करनी है। मुझे कहा जानकारी एकत्र कर रहे हैं, आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। आज विजय गहलोत ने ये सवाल किया कि हमने कभी कहा ही नहीं कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है। दोनों प्रश्न हैं ये। विद्वान मंत्री जी, इसका उत्तर दिलवाओ सरकार से। एक सरकार है, दो उत्तर है। सरकार है कि सर्कस है? अध्यक्ष जी का नंबर आएगा, बताइए। मेरे जितने परिवार के लोग उस साइड बैठे हैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के करता हूं, एक राजनीतिक भावना से ऊपर आके करता हूं। कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, किसान से हम ही सब चुन के आते हैं। आप भी, हम भी, कई किसान है, आप भी है, शिवराज जी भी है। क्या हम सर्वसम्मति से ये पास कर सकते हैं कि 3000 रुपया पर कुंटल इस साल किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा? इसमें आपको क्या आपत्ति है? प्रस्ताव तो कर ही सकते हैं, आप किसान हितैषी हैं, तो ये करना चाहिए। जब आए 10 साल से हमने वोट लिए, तो मेरा निवेदन नहीं है कि क्या हम से 3000 कुंटल किसानों का गेहूं खरीदना चाहिए कि नहीं? हाथ ऊंचा करके समर्थन करो। आपसे भी मेरा आग्रह है, नहीं तो ये वीडियो गाँव-गाँव भेजूंगा मैं कि बीजेपी के विधायकों ने एक ने हाथ ऊंचा खड़ा नहीं किया 3000 रुपए कुंटल में। आपसे हाथ जोड़ के समर्थन करो। हम कांग्रेस पार्टी का एक विधायक मांग करता है सरकार से, मुख्यमंत्री से, कि इस बार की खरीदी 3000 रुपए कुंटल हो गेहूं की। आप सब इसमें सहमत नहीं हो? मध्य प्रदेश का किसान देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, और वो बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब किसानों का सर्वसम्मति से 3000 रुपए कुंटल मांग की थी, तो ये समर्थन नहीं है। ये पर मेरे से गलती इतनी हो गई कि मैंने समर्थन इनसे मांग लिया, इनने नहीं दिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। अध्यक्ष महोदय, जहां देश की 2/3 आबादी खेती पर निर्भर है, वही खेती के लिए आवंटन है मात्र 3.1%। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हो या फिर प्राइस सपोर्ट स्कीम हो, उसके लिए आवंटन है 0। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कटौती है 23%। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में आकर किसानों को गारंटी दी थी सोयाबीन को 6000 रुपए प्रति क्विंटल दाम देने की, लेकिन एमएसपी मिली 4800, और उसमें भी एमएसपी पर जो खरीद हुई वो खरीद है मात्र 20%। बाकी 80% किसानों को अपना सोयाबीन 3500-4000 में बेचना पड़ा, जहां की लागत का खर्चा है 7000 रुपए प्रति क्विंटल। तो कैसे होगी कि किसान की आय दुगनी, और क्या हुई माननीय मोदी जी की गारंटी? अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार सोयाबीन के दाम बढ़ाने के लिए एडिबल ऑयल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लादने की बात कर रही है, पर हाँ, रोगापेक्षा इलाज भयंकर है, क्योंकि उससे सोयाबीन के दाम नहीं बढ़ेंगे, उससे सिर्फ बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। सोयाबीन के दामों पर अगर हमें असर करना है तो जो मक्के की डीडीजीएस है और जो सोया डीओसी है, जो 120 लाख टन अभी भी देश में पड़ा है, उसको एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचना होगा। लेकिन सरकार पर पोल्ट्री और पशु खाद्य इंडस्ट्री की ऐसा क्या दबाव है कि सरकार सोया डीओसी एक्सपोर्ट नहीं कर रही है? मेरी सरकार से गुजारिश है कि कम से कम 15 से 20 लाख मेट्रिक टन सोया डीओसी एक्सपोर्ट किया जाए। और वैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है प्याज का। जब प्याज को एमएसपी देने की बात आती है तो सरकार कहती है कि प्याज जीवनावश्यक वस्तु नहीं है, लेकिन जैसे ही किसान को 4 पैसे मिलने का अवसर निर्माण होता है तो सरकार निर्यात पर पाबंदी लगा देती है, निर्यात शुल्क लाद देती है और कहती है प्याज तो जीवनावश्यक वस्तु है। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में कई समाज ऐसे जो कभी भी प्याज नहीं खाते। हिंदुओं में भी चातुर्मास में 4 महीने प्याज नहीं खाया जाता, तो फिर प्याज जीवनावश्यक वस्तु कैसे हुई? अध्यक्ष महोदय, अगर ग्राहक को एक औसतन अगर कंजम्पशन देखें तो 5 से 6 किलो औसतन कंजम्पशन होता है। 60 रुपए किलो में भी अगर प्याज खरीदना पड़ता है ग्राहक को, तो भी सिर्फ 300-350 रुपए उसका खर्चा होगा, जो आपके मोबाइल रिचार्ज से भी कम है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि प्याज पर हमेशा के लिए निर्यात पाबंदी हटाकर जो 20% निर्यात शुल्क है उसे अविलंब रद्द किया जाए और प्याज को एमएसपी के दायरे में लाकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल का दाम सुनिश्चित किया जाए। वैसे इस बजट में बहुत सारे मिशन का अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन बहुत सारे मिशन के बारे में नाव सोनू भैया ने हाथी कथला सवाड़ा है, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखाई देता है। जहां पल्सेस में देश को आत्मनिर्भर होने की बात की जाती है, वही अभी किसान मार्च अप्रैल मई में चना बेचने के लिए मार्केट में आएगा, लेकिन सरकार ने पीले मटर का 31 लाख मीट्रिक टन आयात की है,
ये पीला मटर खाने के लिए नहीं, बेसन में चने की जगह अडल्ट्रेशन के लिए यूज होता है और चने के दाम गिरा देता है। अभी भी 31 मई तक आपने पीला मटर का जो इंपोर्ट है ये खुली आयात को परमिशन दे दी है। और अभी जब एक बार हम कह रहे हैं कि पल्सेस में आत्मनिर्भर करना है, वही 67 लाख मेट्रिक टन पल्सेस हम आयात कर चुके हैं। तो हम आयात आत्मनिर्भर किसे करना चाहते हैं? हमारे देश के किसानों को या ऑस्ट्रेलिया, रूस, टर्की, म्यांमार के किसानों को हम आत्मनिर्भर करना चाहते हैं? वैसा ही अहम मुद्दा है मिशन ऑन वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लॉजिस्टिक, कोल्ड चेन और स्टोरेज के लिए क्या प्रावधान किए जा चुके हैं? आज मेरे नारायण गांव में टमाटर किसान को बेचना पड़ता है सर 4 से 5 रुपए किलो में, और शहरों में ग्राहक खरीदता है 20 से 25 रुपए किलो में। इस मुनाफे पे क्यों कोई भी नियंत्रण नहीं है? और इसका कारण है ये बिचौलियों की श्रृंखला। इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। वैसा ही अहम मुद्दा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो योजना बार बार किसानों के लिए कम और बीमा कंपनियों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। इस साल का प्रीमियम है सर 10,000 करोड़। बीमा कंपनियों को जो प्रीमियम मिला है वो है 10,000 करोड़ का, और नुकसान भरपाई का जो भुगतान है वो है मात्र 680 करोड़, 7% से भी कम। और सभी नियम सिर्फ किसानों के लिए। बीमा कंपनियां तो कोई नियम फॉलो ही नहीं करती। इसका मतलब योजना किसानों के लिए, पैसा सरकार का यानी टैक्स पेयर का, और भला हो रहा है बीमा कंपनियों का। इसे मराठी में कहते हैं आंधळ दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय।